सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बड़ा रोचक विषय है और इम्पोर्टेंट भी है और आज इसकी ज़रूरत भी है। आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, रेवती नक्षत्र है और इसके संघर्ष का सफ़र। संघर्ष शब्द क्यों आया है ये आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा ये गंडमूल नक्षत्र है, इसकी कौन कौन सी महादशाएं चल रही होंगी और साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी हर व्यक्ति जिस का जो भी लग्न हो लेकिन रेवती नक्षत्र होगा तो उन दशाओं को आप सहज भाव से समझ पाएंगे। हमने और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद इंक्लूडिंग इसलिए नहीं किया है इंक्लूड उसको क्योंकि उसके साथ में महादशाओं का वर्णन जो है अलग अलग हो जाता है। किसी की समझ में बात कई बार नहीं आ पाती, इसलिए यहां स्पष्टता, क्लैरिटी ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं रेवती नक्षत्र की, जिसका स्वामी होता है बुध। इसका मतलब यह कि जब आपका जन्म हुआ रेवती नक्षत्र वालों का, अभी लग्न पर हम नहीं आए, लग्न कौन सा होगा ये भी बताएंगे हम। अब आपकी जो महादशा है बुध की महादशा है और जिसका पहले चरण में जन्म हुआ है, दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में, उसके रेशो में, उसी के अनुपात में आपकी महादशा होती है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और सबको पता होगा जन्म के समय उनकी कौन सी महादशा रही होगी। 17 वर्ष रहती है अगर पहले चरण में जन्म हुआ होगा तो कुल मिलाकर के अब मैं आपको शुरू करता हूं यहां से, मेष लग्न से। अब आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। जब हम मेष लग्न की बात करेंगे तो चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे, तो मेष लग्न में क्या होगा, छठा और तीसरा, ये भाव का स्वामी बुध हो जाएगा। तो ये टोटल दशा बहुत अच्छी नहीं रहती है। किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, किसी की 12, किसी की 15 साल, ये महादशा अच्छा परिणाम नहीं देती है। अब आइए दूसरा, ये वृषभ लगन होगा। वृषभ लगन जब होगा तो यहां पर मीन राशि होगी 11th हाउस में। ये लगातार अच्छा परिणाम देती है और ये शुभ फल हो जाएगा। उसके बाद आया है मिथुन। मिथुन के लिए चंद्रमा यहां होगा तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग, अच्छे कर्म करता है और उसके शनि राहु केतु के अनुसार ही उसको बिजनेस, होटल, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, जज, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी बनता है वो अच्छा ही रहता है मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न के बाद अगर यहां मैं सांकेतिक भाषा में बताता हूं, 4 अगर यहां लिखा है तो रेवती नक्षत्र के कारण मीन राशि यहां पर आएगी। तो जिसकी जो दशा होगी वो मैं आपको क्लियर बताता हूं, कलेक्टिवली बताऊंगा। फिर सिंह लगन होगा, मीन राशि, तो अष्टम यहां पर चंद्रमा होंगे। कन्या लग्न यहां पर होगा तो चंद्रमा यहां होगा, शुभ होगा। और पत्नी के स्थान पर होगा, या ये अगर आप स्त्री है तो आपका पति बहुत सुंदर, अच्छा, उच्च पद पर रहने वाला, अच्छे काम करने वाला, अच्छे संस्कार वाला, ज्ञानी। और तुला लग्न होगा तो छठा चंद्रमा होगा, ये कष्टकारक होगा, रोग कारक भी होगा, जल से भय होगा उसको। वृश्चिक लग्न होगा तो यहाँ चंद्रमा आएगा पंचम भाव में, आपके लिए शुभ फल परिणाम देता, राजयोग बनाता, क्योंकि यहाँ पर
वृश्चिक लग्न है तो यहाँ 4 होगा, 4 का स्वामी यहाँ पर होगा और वृश्चिक लग्न के लिए शुभ। और उसके बाद 9 अगर यहाँ धनु लग्न है और तो मीन राशि है तो यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, चंद्रमा यहाँ है रेवती नक्षत्र के लिए। और मकर अगर यहाँ पर राशि है तो यहाँ चंद्रमा होगा मीन राशि का। 11 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो धन स्थान में चंद्रमा होगा। ये क्लियर, आपको प्लेसमेंट समझ में आई और सबको पता है आपकी कुंडली कैसी है। और ये 12 के 12 लग्नों की चर्चा करेंगे। अब हम क्लियर कर देते हैं कि एक तो कर्क लगन 4 और उसके बाद आया 7 तुला राशि और उसके बाद वृश्चिक और ये मकर और ये कुंभ। इन 5 राशियों को याद रखो। ये जो 5 लग्न है, इन 5 लग्न के लिए आपका रेवती नक्षत्र है और ये 4 लग्न है, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मकर। इनके लिए तीसरा और 12वें भाव का स्वामी होगा बुध, तो बुध की दशा अच्छी नहीं है। इसके लिए बुध की दशा तुला लग्न और मीन राशि के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। संतान के लिए ये तो ठीक होगा, लेकिन रोग कारक परेशानीदायक दशा रहती है। और वृश्चिक के लिए अष्टम भाव होगा बुध की राशि, तो ये बीमारी पैदा करता है बाल्यावस्था में। अब कुंभ के लिए भी अष्टम भाव का स्वामी है बुध और इनका 6ठे भाव का स्वामी है बुध। तो ये जो 5 राशियां हैं, इसमें बुध की दशा अच्छी नहीं रहती और 80% लोगों की तो बीत चुकी होगी, उसकी बात मत करो। अब आया बुध के बाद केतु की महादशा। केतु की महादशा में इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, फोड़ा, फुंसी और कुछ रोग कारक रहता है। कुछ जगह केतु कष्ट कारक होता है, जैसे कि लग्न में द्वादश भाव, अष्टम भाव, चतुर्थ और 6ठा। ये रोग कारक, बीमारी दायक और उपद्रव उत्पन्न करते हैं ऐसी स्थान पर केतु बैठ करके। केतु पिछले जन्म में भी रोग कारक रहा है आपके लिए, यानी कि अगर 6ठे भाव में है तो। और केतु की दशा ये मनुष्य को, और द्वादश भाव में केतु, ये मुक्ति का मार्ग, एकांतवास, संन्यास लेना, अपने आप में ही खोए रहना, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। आत्म शब्द जरूर आता, बस अपने बारे में सोचना है। तो ये केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब आया शुक्र। अब शुक्र की जो महादशा है, मैं बात करता हूं शुक्र की। ये जिनकी शुक्र की महादशा है, अब उन लग्नों की बात कर लेते हैं। ये 2 नंबर का जो वृषभ लग्न और तुला लग्न, इनका दोनों का स्वामी शुक्र है इनके लिए, और रेवती नक्षत्र है, तो शुक्र की महादशा अच्छा परिणाम नहीं देती है। वो बात नहीं आती जो एक्सपेक्टेशन होती है। इसके अलावा धनु लग्न और मीन लग्न, इनके लिए शुक्र की महादशा बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देती है। साथ ही साथ ये चारों लग्न 2, 7 यानी कि तुला और 9 और 12, ये लग्न और राशि यही रहेगी, क्योंकि सिर्फ केवल और केवल मीन राशि में निहित रेवती नक्षत्र की बात चल रही है। ये क्लियर हुआ शुक्र की महादशा। अब सूर्य की महादशा पर आएंगे। सूर्य की महादशा में जो, अगर आपका मकर लगन है और मीन राशि तो है, रेवती नक्षत्र है, सूर्य की दशा अच्छा परिणाम नहीं देगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य हो जाएगा। आपका कन्या लग्न है तो सूर्य यहाँ का स्वामी होगा। अगर आपका मीन लगन है तो यहाँ मीन लगन हम रखते हैं, तो 6ठे भाव का लॉर्ड होगा सूर्य।
ये दशा भी अच्छी नहीं है। अब चंद्रमा की महादशा पर आते हैं। बाकी सभी लग्नों के लिए सूर्य की दशा, जैसे मेष के लिए, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, कर्क के बाद आया सिंह के लिए शुभ, कन्या का मैंने बताया कष्टकारक, और मकर का और मीन का लगन का सूर्य की महादशा अच्छा परिणाम नहीं देती। लेकिन एक शुभ अच्छी बात क्या है कि जो चंद्रमा की महादशा है वो मीन लग्न हो या मीन राशि और रेवती नक्षत्र के लिए सिर्फ मीन लग्न की बात नहीं हो रही, सभी लग्नों के लिए बहुत शुभ परिणाम देती है। सिर्फ अगर चंद्रमा पीड़ित है या क्षीण चंद्रमा है तब कष्ट देता है, अन्यथा चंद्रमा मीन राशि रेवती नक्षत्र के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। और मंगल की महादशा मीन लग्न के लिए या सभी के लिए शुभ परिणाम देती है। सिर्फ अगर आपका मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है तो ये कष्टकारक रहता है। अदरवाइज रेवती नक्षत्र के लिए मंगल की दशा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा झगड़े मुकदमे भी देती है, लेकिन समृद्धि, अच्छे वाहन और आपका रुतबा बढ़ जाता है। तो ये हुई मंगल की महादशा। राहु की महादशा 18 वर्ष तक हमेशा अच्छे परिणाम देती है। किसी भी स्थान पर राहु रखो तो ऐसी स्थिति में जब अगर राहु किसी भी लग्न में 12th हाउस का लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड है या अष्टम का, तब थोड़ा सा संघर्ष देता है। अदरवाइज तो राहु की महादशा अच्छे ही परिणाम देती है। उसके बाद बृहस्पति की महादशा भी मेष लग्न को छोड़ करके, और तुला लग्न और वृषभ लग्न, मेष, वृषभ और तुला को छोड़ करके बाकी सब लग्नों के लिए शुभ परिणाम देती है। उसके बाद आता है शनि ये जो महादशा है जब आती है जब ये लगभग 100 साल के आसपास की उम्र होती है। शनि की महादशा बुरे परिणाम कभी नहीं देती। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।